चलिए सब जरा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए आज का क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे ये है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब सबसे पहले यहाँ बात हो रहा है कार्बन। कार्बन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है बताइए तो कोई। चार। देखो चार बोल रहे हैं, और कोई बोलिए। छह। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? छह होता है। तो कार्बन को अगर याद करना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है तो एकदम उसी का जो होता है ना चाल देख लीजिए। कार्बन शुरू किससे लिखाते हैं, किससे लिखते हैं? सी से। सी को अगर ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बस कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा? 6। तो ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग 10 में पढ़े, कोई केमिस्ट्री में, पूरा दुनिया में जितना केमिस्ट्री बना हुआ है, किसी में कोई स्पेशल अधातु या धातु के लिए इतना बड़ा चैप्टर नहीं बनाया हुआ है जितना कार्बन के ऊपर है। यानी एक ऐसा तत्व है, ये एक ऐसा बोल सकते हैं खोज किया गया तत्व है, कण है, जो अन्य से बहुत पावरफुल है। ठीक है, जो दूसरा से बहुत ज्यादा क्या है? पावरफुल है। अब इसके पावरफुल होने का क्या कार्य है वो देखिए जरा। ठीक है, पावरफुल होने का काम ये है कि ये जो है स्पेशली अपने साथ चार बॉन्ड को बनाने का क्षमता रखता है। मतलब ये किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता है, कोई भी जितना भी एटम्स है, जितना भी बोल सकते हैं ये आपका जाकर के परमाणु अणु जो है उनके साथ ये आराम से क्या करता है? बॉन्डिंग बना लेता है किसी के साथ भी। अगर हम बोलेंगे कि इस कलम को हम जलाएं तो ये कलम जल के किस रंग का हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो जो काला हो रहा वो क्या है? पूरा कार्बन। लेकिन बात ये है कि अगर हम कोयला को जलाते हैं तो वो सफेद हो जाता है। कोयला को जलाते तो वो क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। तो वो क्या कार्बन है? नहीं, वो भी कार्बन है। तो जरूरी नहीं है कि कार्बन सिर्फ सफेद ही काला ही होगा। कार्बन सफेद भी होता है। कार्बन क्या होता है? सफेद भी होता है। तो अब देखिए उस तरह से यहाँ क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है। बोलता है कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन अधातु है, इसका प्रतीक क्या होता है? सी। कार्बन अधातु है और इसका प्रतीक क्या होता है? सी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। ठीक है, अब बोलता है सर्वोत्मुखी तत्व कार्बन भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन जो है भूपर्पट्टी में खनिज के रूप में, अब भूपर्पट्टी मतलब हो गया हमारा जमीन। अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का हम लोग कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो जमीन के नीचे जो भूपर्पट्टी है, जो लेयर है, ठीक है, जमीन का लेयर बना हुआ है, तो उसी का एक लेयर का नाम है भूपर्पट्टी। क्या नाम है? ठीक है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। अब पृथ्वी का अगर हम ऐसे कर दें तो यहाँ पर भूपर्पट्टी है, उसके नीचे एक और लेयर, उसके नीचे और एक लेयर, उसके नीचे और एक लेयर। तो ये वाला जो एरिया है भूपर्पट्टी, यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन कितना है? 0.02%। 0.02%। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसके बाद देखिए आगे क्या बोलता है। अब उसके बाद बोलता है क्या है? इसके बाद बोलता है वहीं पर, ठीक है, वहीं पर अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो कार्बन जो है वो डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मतलब CO2 जिसको बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? CO2 के रूप में ये हवा में, वायुमंडल में कितना है? कितना दिखा रहा है? 0.03% उपस्थित है। 0.03% क्या है? उपस्थित है। तो यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब बताइए कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 है। क्या है? सी। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? सी से। ठीक है, बोलता है सभी सजीव, पौधे, जंतु का शरीर कार्बन यौगिक का बना होता है। जितना भी सजीव है, जितना भी पौधा है और जंतु है, ये सभी किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। इसलिए जब इनका दहन या अपघटन होता है, मान लीजिए हर चीज को, कोई भी व्यक्ति जो जीवित है, क्या सबको तो जलाया नहीं जाता है, उसको जमीन में भी दफनाया जाता है। बहुत सारा जीव है जो दुनिया में, मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, मैना, पशु, सब कुछ जो मर जाते, क्या उनको जलाया जाता है क्या? तो वो पर्यावरण में खुद ब खुद क्या होते हैं? फिर वापस से मिल जाते हैं। जैसे कि रास्ते में कभी आते हैं तो देखिएगा एक्सीडेंट में कुत्ता उत्ता मरा होता है, तो एक समय आता है जब वो कुत्ता को कोई फेंक दिया इधर उधर जा करके। अब फेंक देने से क्या होता है कि वो कुत्ता का गंध चारों ओर फैलने लगता है। धीरे धीरे उसमें कीड़ा होता है और वो कीड़ा उसको क्या करता है? खाना शुरू कर देता है। अब कीड़ा खाते 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 क्या हुआ? पूरा तरह से उसका बॉडी पच गया, और बॉडी फिर किसमें मिल गया? मट्टी में जाकर के मिल गया। मिलता है ना।
तो उसी तरह से कार्बन है, जितना भी चीज दुनिया में, चाहे वो सजीव होगा, पौधा होगा, जंतु होगा, सब किससे बना हुआ है? कार्बन से। किससे बना हुआ है? अब देखिए आगे क्या बोलता है। आगे आपको बोलता है इसमें कि कार्बन में सहसंयोजी आबंध, ठीक है, कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या होता है? सहसंयोजी मतलब समान संयोजन वाला। तो बोलता है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? अब बोलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो के के लिए 2 था, एल के लिए 4 था, ठीक है। इसका अगर पूरा फॉर्म देखे तो के, एल, एम और एन होता है ना। तो उस आधार पे देखा गया कि 6 था, 6 में 2 ये अपने पास रख लिया, क्योंकि इसका औकात ही 2 ही रखने का है, ठीक है। ये 2 ही रख सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं रख सकता है। एल को कितना बचा? जितना बचा उसमें एल में ट्रांसफर कर दिया। एल में कितना बचा था? 2 यहां ले लिए तो 4 बचा ना, तो 4 कहां ट्रांसफर कर दिया? एल में। तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो 2 और 4 होगा। कितना होगा? 2 और 4। तो आपसे पूछेगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो 2,4 हो जाएगा। अब आगे क्या बोलता है? कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? कार्बन जो है उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, ये जरा देखें। तो यहां देखिए क्या बोलता है। बोलता है कार्बन चतुर संयोजी है। चतुर संयोजी अभी आपको पता है ना, जिसमें चारों तरफ से जुड़ने का ताकत होता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। मतलब ये इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी किसी से जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है। मतलब एक कार्बन का ताकत इतना है कि चारों तरफ को कवर कर सकता है। बात समझ गए? बाकी तत्व के साथ ऐसा खेला नहीं होता है, बस कार्बन के साथ ऐसा होता है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि कार्बन चतुसंयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है, यानी C4 प्लस धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, मतलब C4 पे पावर माइनस ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। बोलता है कभी भी कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को जल्दी से धारण नहीं करता है, मतलब जल्दी से वो लेगा नहीं किसी से। बात समझ गया? ये ना देगा ना लेगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हम त्याग कर दिए, ये त्याग भी नहीं करने वाला है और ना किसी से लेता है। कि कार्बन जो होता है वो क्या बोलता है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। जो 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना, उसको धारण करना कार्बन के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, कठिन होता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है तो खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे कि अगर एक लोहा का बॉल है, अब उस बॉल को आपको गर्म करना है, ज्यादा अगर आपका हाथ को पूरा गर्म करेंगे, पूरा जलाएंगे, तो ये काला होगा या नहीं होगा? तो कार्बन इससे निकल गया। उसी तरह लोहा के बॉल को अगर पूरा गर्म करें, पूरा एकदम पूरा हिट करेंगे, तो वो क्या होगा, पिघलने लगेगा। पिघलेगा नहीं पिघलेगा? पिघलेगा। उसके बाद क्या होगा, वो लाल रंग का हो जाएगा, होगा। और वो लाल रंग का फिर पिघलते पिघलते क्या होगा, वो मिल जाएगा इधर उधर जाकर के। यही होता है ना। क्यों लोहा जल के काला क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोहा का जो वेलोसिटी पावर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह अगर एक कार्बन से आपको अणु निकालना है ना, उससे अगर उसे अणु निकालना है तो उसके लिए बहुत ताकत लगाना होगा, बहुत ऊर्जा क्षय होगा, बहुत ज्यादा। इसीलिए डायमंड जो होता है ना, हीरा जिसको बोलते हैं, वो भी कार्बन का ही एक रूप है और बहुत हाई टेम्परेचर में वो बनाया गया है, जो लगभग मानव के लिए संभव नहीं है इतना हाई टेम्परेचर में। तो यहाँ बोलता है कि ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अगर कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए, अगर कार्बन से हम 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या करना होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा खर्च करना होगा। अब बोलता है इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। इसलिए कार्बन क्या बोलता है कि हम अकेले जो है नहीं सकेंगे, हम अकेले नहीं सकेंगे, लेकिन किसी के साथ दोस्ती करके सकेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम बोलेंगे कि मुन्ना जाओ तुम पिकनिक करके आओ, तो बोलेगा भैया कोई दोस्त दीजिए तब ना, अकेले कैसे जा सकेंगे। अगर दोस्त दे दिए तो क्या होगा, शेयर कर लेगा सब कोई। अभी मान लीजिए कि अगर भूदेव को मन करेगा कि हम जो है हम जाएंगे घूमने के लिए 4 व्हीलर से, भूदेव को मन किया, ये क्या बोला, हम जाएंगे 4 व्हीलर से घूमने, और 4 व्हीलर वाला बोला 10,000 टका लगेगा। अब अकेले तो इसका हिम्मत नहीं है 10,000 खर्चा करने का, तो ये बोला एक काम करते हैं 5-6 दोस्त को खोजते हैं। तो जब 5-6 दोस्त के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे तो कुछ पैसा वो मिला देगा, कुछ हम मिला देंगे, और जब अदल अदल बदल होगा पैसा का, तो क्या किसी एक पर पूरा लोड पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
ऑटोमेटिकली उसका पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। तो उसी तरह कार्बन क्या करता है, क्योंकि कार्बन से आप 4 अणु को बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से एक होता है, इसलिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसमें। इसलिए कार्बन क्या करता है, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु, जो उसका अन्य परमाणु है ना, जो उसका अन्य परमाणु है, अदर परमाणु अथवा अन्य तत्वों परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। मतलब कैसे होता है ये बताते हैं। आप में से कौन कौन बच्चा इलन मस्क का नाम सुने, हाथ उठाइए। सुने हैं इलन मस्क का? इलन मस्क कौन सी का कंपनी चलाता है? टेस्ला का। कौन सी का? और एक कंपनी चलाता है स्पेस एक्स, चलाता है ना। तो इलन मस्क जो है, स्पेस एक्स का काम होता है कि वायुमंडल में, ठीक है, उसका सैटेलाइट उड़ता है, एकदम इतना बड़ा आईना जैसा रहेगा और वो उड़ेगा चारों तरफ। तो अमेरिका तरफ वो लॉन्च कर चुका है, तो वो भारत में भी आना चाहता है, ठीक है। तो वो भारत में आने के लिए क्या कर रहा है, जब वो आया भारत सरकार के पास कि सर हमको भी यहाँ इंटरनेट सुविधा देना है, क्योंकि हम लोग का देश में जितना मोबाइल वोबाइल चलता है वो सब किससे चलता है, वो सब चलता है टावर से। लेकिन उसका वाला में टावर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आसमान में सैटेलाइट घूमेगा, आप आराम से घर में जहां भी है, मतलब भारत का कोई भी कोना में है, अगर वो सैटेलाइट पूरा भारत में घूम रहा है, वहां से पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। तो इलन मस्क बोला कि, इलन मस्क जब ये सरकार से परमिशन मांगा, तो सरकार बोला कि आपको इस तरह हम भारत में नहीं आने देंगे, आपको यहाँ का कोई लोकल टेलीकॉम कंपनी से बॉन्डिंग करना होगा। लोकल टेलीकॉम कंपनी से क्या करना होगा, दोस्ती करना होगा, उसके साथ साझेदारी करना होगा, क्योंकि अगर आपको आने देंगे तो ये लोग तो बंद हो जाएगा ना। मान लीजिए आप आएंगे तो बाकी जो टेलीकॉम कंपनी वो बंद होगा या नहीं होगा, क्योंकि सब उसका यूज करना छोड़ देगा। तो बोला ठीक है सर हम साझेदारी करेंगे। बोला ठीक है शुरू करो। तो इसमें क्या हुआ कि मुख्य रूप से कितनी कंपनियां चलती है अभी टेलीकॉम की? 2 गो है ज्यादा मुख्य रूप से देखा जाए, एगो जियो और एगो एयरटेल, और एगो बीएसएनएल तो भाई साहब नहीं लगेगा, उसका तो दिक्कतें है, और एगो वोडाफोन है, वोडा और आइडिया मिला के। तो ये क्या किया, ये एयरटेल के साथ बॉन्डिंग किया, और जैसे एयरटेल के साथ ये बॉन्डिंग किया तो एयरटेल और ये मिलकर, यानी स्पेस एक्स मिलकर, दोनों क्या किया, दोनों ने मिलकर भारत में एंट्री मार दी। और कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगा जहां एयरटेल और आपका स्पेस एक्स, इन दोनों का नेटवर्क जो है पूरा भारत में दिखेगा, ठीक है। तो लेकिन इसका जो ये है रिचार्ज है बहुत महंगा है, 1 महीना का 3000 रुपये, बहुत महंगा है। लेकिन स्पीड है 1 सेकंड में 500 जीबी तक का, ठीक है, स्पीड भी है उतना ज्यादा, 1 सेकंड में 500 जीबी तक का लोड उठा सकता है। मतलब आप बस डाउनलोड, बात समझ में आ रहा है कि बस क्लिक करना है, एक बार क्लिक करते ही वो डाउनलोड हो जाएगा। तो कोई बाहर की कंपनी आई तो अंदर का कंपनी से बॉन्डिंग बना या नहीं बना? बना ना। उसी तरह से कार्बन भी करता है, जब बाहर का कोई तत्व आता है तो ये उसके साथ वो अपने में ये नहीं टूटता है, ठीक है। सो लीजिए, पूरा सो लीजिए, वही करते हैं घर में, पूरा इधर खड़ा होइए, वहां खड़ा हो जाइए। इतना इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है और आप झपकी ले रहे हैं, क्या करते हैं दिन में? हाँ, क्या होता है बताइए? मुस्कुरा रहे हैं। तो देखिए, तो उसी तरह से कार्बन क्या करता है, उसी तरह से कार्बन बॉन्डिंग करता है। ये अपने आप को तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, और उतना ऊर्जा इसके पास है नहीं। तो ये क्या करता है, दूसरे तत्व के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और फिर एक दूसरे को तत्व आना, यानी ये अपना देता है, वो अपना लेता है, ठीक है। ये इसको दे देगा और फिर वो उससे लेगा। तो ये कार्बन का बॉन्डिंग सिस्टम होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखिए आगे क्या बोलता है। और इसी तरीका से कार्बन इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके क्या बनाता है, आबंध। क्या बनाता है? अब बोलता है एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आपका क्वेश्चन है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ठीक है। 8, 9, 10 में दिमाग एकदम ठंडा करके सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। कौन सा आबंध? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो एक ही प्रकार, अब मतलब क्या भैया, जैसे कार्बन कार्बन एक ही प्रकार का दोनों है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार की, या कार्बन और हाइड्रोजन एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन, जैसे देखिए ये एक अपना दिया, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, और ये एक अपना दिया, यहां भी ये एक अपना दिया, ये एक अपना दिया, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, किसके साझेदारी से? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को, जो इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करता है, दोनों आपस में बॉन्डिंग करता है, इसी को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, क्या कहते हैं?
सहसंयोजी। अब बोलता है कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अलावा, ठीक है, कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। तो ये को सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं है जो अपना आबंध बनाता है, इसके अलावा कौन कौन है, इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ आबंध बनाते हैं। तो इस इतना में से हम लोग को कुछ क्वेश्चन आया, जैसे कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार का, क्या बोलेंगे, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार का, क्या एक ही प्रकार या परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने, की साझेदारी से बने आबंध या बंधन को क्या कहते हैं, सहसंयोजी। समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या बोलता है आपको, और ये सब क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ समझिए, जैसे H2, H2 मतलब हाइड्रोजन को ही बोला जा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है ना, कितना है, 2 है। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल सा है कि एक H के साथ यहाँ मिला और एक H के साथ यहाँ मिला, यही मिला। जैसे यहाँ दिया हुआ एक H यहाँ, एक H यहाँ, जब दोनों H बॉन्डिंग करेगा तो दोनों एक साथ ऐसे करके मिलेगा। अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा और इसी के बगल में ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलेगा तो क्या करेगा, ये अपना क्रॉस वाला और ये अपना क्रॉस वाला दोनों दिया, यहाँ पर दिया या नहीं दिया। अब यहाँ के को मिला, 2 को मिला, के को मिला, और ये 2 को मिलके क्या बनाया, H2 अणु। तो यहाँ जो मिला ना बाबू, यहाँ पर इसी को बोलते हैं शेयरिंग, या बोलते हैं साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, क्या बोलेंगे, साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। बात समझ में आया। अब उसी तरह देखिए एक यहाँ दिया हुआ है O2, O2 मीन्स O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्या हो गया। अब जरा ऑक्सीजन का देखें भाई, ऑक्सीजन में कितना दिख रहा है, देखिए तो अणु के को दिख रहा है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना हो रहा है, 6। इसमें भी के को होगा 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन में कितना होता है, 6 होता है। नियम, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8। अगर इसको तोड़ेंगे के और एल में तो के का तो 2 हो जाएगा, एल का कितना हो जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला 6 है ना, वही 6 यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो अब इसको अगर 8 करना है तो कितना चाहिए, और 2 गो चाहिए ना। जरा यहाँ देखें क्या करता है, 1 2 3 4, 2 गो इसको दे दिया, तो ये 2 गो दिया, तो ये इसका वाला जो था 5 6 इसका अपना हो गया। अब उधर से भी ऑक्सीजन अपना जोड़ा, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए दोनों आपस में मिला। अब ये 2 गो इस ये ले लेगा तो इसका 8 गो कंप्लीट हो गया। जहां L 6 था वहां कितना हो जाएगा, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया, और इसका 2 गो वो ले लिया, दोनों समधी बन गया, ठीक है। समधी बन गया, नहीं होता देखिएगा, बहुत परिवार में होता है कि आपका बहन का शादी उसका घर में और उसका बहन का शादी आपका घर में हो जाता है, अदला बदली वाला शादी होता है नहीं होता है। तो वो शादी यहाँ हो गया, मतलब 2 गो ये इसको दे देगा और इसका 2 गो अपने ले लेगा, लेगा नहीं, बस सटा के रखेगा कि भाई हम लोग दोनों हैं। और दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये बॉन्डिंग क्या होता है, यही बॉन्डिंग ऑक्सीजन अणु के बीच में होता है। और इसी में देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये 2 गो है ना, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड बना रहा था, है ना, सिंगल H डैश H था, तो ये सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड को बोलते हैं द्विआबंध, क्या बोलते हैं, और ये हो जाएगा सिर्फ आबंध, ठीक है, इसको बोलेंगे आबंध, और ये इसको क्या बोलेंगे। क्या समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए आगे जाते हैं, आगे बोलता है N2 का, N2 N मतलब कौन हो गया, नाइट्रोजन, कौन हो गया। अब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, जरा देखिए भाई, यहाँ पर कितना लास्ट में दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। कितना होता है, अब के में आ गया 2 गो, तो एल में कितना बचेगा, 5 गो। तो यहाँ वही 5 गो दिख रहा है, यहाँ भी 5 गो दिख रहा है। अब यहाँ क्या किया, 5 गो इसके पास भी 5 गो, इसके पास भी 5 गो। अब 8 गो करने के लिए कितना चाहिए इसको, 3 गो। तो क्या किया, ये 3 जो था ये 3 इसके साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 3 गो अपना दे दिया, 6 7 8, इसका 8 हो गया कंप्लीट, क्लियर हो गया ये। अब ये भी अपना 3 को उसको दे दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए साझेदारी हो गया, क्लियर।
अब इस तरह का साझेदारी जो हो गया, ये हो गया त्रियाबंध। क्या बोलते हैं इसको? मतलब एन और एन के बीच में 3 आबंध बनेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब बोलेगा भैया 4 आबंध भी होता है? नहीं, त्रियाबंध तक ही माना जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर तो बोल रहा है नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में त्रियाबंध है। नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच में क्या है? क्या है? त्रियाबंध। और इस साझेदारी इलेक्ट्रॉन को के 3 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? यहां तक समझ में आ गया? पहले वाला का कितना जोड़ा था? 2 जोड़ा था ना, उससे पहले वाला का 1। सबसे पहले वाला का 1 जोड़ा तो उसको आबंध बोलते थे। उसके बाद इसको क्या बोला गया? इसके ऊपर वाला को, और इसके बाद वाला को। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए अगर बोला जाए कि जतीय अलग हो जाए, जहां पर हाइड्रोजन रहेगा उसके साथ ऑक्सीजन भी आएगा, जिसको बोलते हैं H2O, बचपन से लेते आ रहे हैं, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और हमको बताएंगे जरा सा मनोज जी H2O का मतलब क्या होता है? H2O किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं H2O? जल्दी से बताना है, जल्दी से बोलो बाबू। नहीं पता? कौन कौन जानते हैं एक बार हाथ उठाइए। लगभग इतने बच्चे जानते हैं, सभी का सभी जानता है। अब जो नहीं पढ़ता वो ड्रामा कर रहा है। बोलो H2O किसको बोलते हैं? लो अभिषेक, H2O किसको बोलते हैं? नहीं पता। विक्की बताइए। ऑक्सीजन को बोलते हैं। ऑक्सीजन को H2O बोलते हैं क्या? किसको बोलते हैं? जल को। वाटर का होता है H2O। आप लोगों को क्लास 6 में भी होगा ना शुरू? हाँ 5 6 में चल जाना चाहिए। 5 में है ना? चल जाइए 5 में, बैठिए लीला सब। तो ये जल को बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ कितना दिख रहा है? 1। इसलिए बोलते हैं क्लास अब्सेंट मत करो। लेकिन मेरा बात कोई मानेगा नहीं, सब बोलेगा हाउ रोज रोज क्लास क्या जाएंगे, स्मार्ट क्लास में रोज क्लास जाने बोलता है। लेकिन जिस दिन पढ़िया छूटेगा उस दिन बोलेगा हाँ पढ़ाई हो, भैया तो खाली आते हैं बोलते हैं रोज आओ रोज आओ रोज आओ, और नहीं तो बोलता है ये करो उठक बैठक करवाओ ऐसा करवाओ। लेकिन भैया उठक बैठक करवा के पुनर्जन्म का बदला ले रहे हैं। ठीक है, जो पुराना जन्म में जो आप हमको मारे थे ना, उसका बदला इस जन्म में ले रहे हैं। सब मिलकर मेरा मर्डर किया था पुराना जन्म में, इसलिए इस जन्म में बदला ले लेते हैं ना। और महाराज साहब लेट से आए हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्लास में आए महाराज साहब। तो यहाँ अगर देखें तो H2O है। अब H, फिर 2 गो H है तो 2 गो H दे देंगे, क्योंकि 2 लगा था ना, H के साथ 2 लगा था। तो यहाँ अब बहुत बच्चा बोलेगा भैया दोनों को बिछड़ काहे दिए, दोनों काहे अलग कर दिए? इस सब अलग करने का काम आप पर सुबह नहीं देता है। 2 प्यार करने वालों को मिला के रखिए। हम बोले भैया सुनो, 2 प्यार करने वालों को मिला देंगे ना तो मर जाओगे बिना पानी का। पनिया बनेगा, उसके बाद फॉर्मूला आप लिख लो, लेकिन तरीका बनने का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आप भले अपना खाता में लिख लो कि जैसे कोई लिखते हैं ना रमनी संग झमनी, उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं जितनी देवी के संग वरुण देवा, ऐसा तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं बेगम फातिमा के साथ वजीर मोहम्मद अंसारी, वो सब तो आप लिख सकते हैं। लेकिन रियलिटी दुनिया में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, देखते नहीं बहुत कोई, अगर कोई लड़की हंस दी तो एकदम लड़का खुश हो जाता है पूरा, उसके बाद उसके साथ पूरा जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन रियलिटी ऐसा है क्या? यहाँ भले H2O लिखा है लेकिन बॉन्डिंग ऐसे ही होगा। जब भी परमाणु बनेगा तो O दोनों में बटेगा। ठीक है, अब जरा गौर करिए, यहाँ O का, यहाँ H का कितना है? 1 है। यहाँ O का कितना है? 6। 6 है ना? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ H का कितना है? अब बताइए अगर देखें तो सबसे पहले H का 1 होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? H का कितना होता है? अब H का सिर्फ K वाला घुसेगा तो K में K गो है? एक ही गो है, एक ही गो है। O में K गो दिख रहा है? 6 गो। तो O का तो क्या जाएगा? O का ऐसे क्या होता है परमाणु संख्या? तो 8 होता है। तो यानी कि मेरा यहाँ 2 हो गया और यहाँ कितना हो गया? 6। और H का यहाँ भी K में रहेगा 1 गो। अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा? बोलेगा भैया सुनो, मीटिंग करते हैं हम लोग, मीटिंग मीटिंग सिटिंग सिटिंग। तो बोले क्या? बोला तुम अपना लेगो दो, हम भी अपना लेगो दे देते हैं। तो तुम्हारा 2 कंप्लीट, ठीक है, हम 2 हमारे 2 और हम तुम्हारा लेके लेते हैं। तो मेरा मतलब क्या हो जाएगा इसमें? एगो +1 होगा। बोलेगा अभी भी तो तुम अधूरा है। बोले का है? तुम्हारा बगल वाला से ले लेते हैं। तो ये भी अपना वाला इधर वाले को छिट देगा इसको, और ये भी अपना वाला को इसको दे देगा। तो फिर +1 होके कितना हो जाएगा? तो ये अपना बॉन्डिंग पूरा कर लिया, पूरा किया ना बॉन्डिंग। इस तरह से ये लोग बॉन्डिंग करते हैं।
अगर बोलिए H इधर रहता तो ये दोनों ही लड़के नहीं मर जाता, होता ना दिक्कत। तो इसीलिए इसी का प्रभाव से क्या बनता है बाबू, इसी का प्रभाव से जल बनता है, जल। इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। बहुत कोई नहीं जानता, हम अकेले ही जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे आते हैं लास्ट पॉइंट पर, उसके बाद रोक देंगे क्लास को। बोलता है जल का अणु, ये तो किस क्या कौन अणु बनाया, ये जल का अणु बनाया। और इसी तरह से बॉन्डिंग होता है, जो हम लोग रफ फिगर बनाए थे ना वहां, वही एक बोल सकते हैं फ्रेश फिगर है आपका यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है, देखिए सिंगल बॉन्ड बना रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा H2O में कैसा बॉन्ड चलता है, आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध, तो इसमें कैसा आबंध है, सिर्फ आबंध, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, बोलता है सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक मतलब जिसका संयोजन एकदम समान होता है। तो सबसे पहले सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतरानुक बल बहुत कम होता है। मतलब इनके बीच जो अंतरानुक बल होता है ना, एक दूसरे को जकड़ के रखने का, आकर्षित करने का बल बहुत कम होता है। तो क्या बोल रहा है, सहसंयोजी यौगिक। पहले तो यौगिक क्या होता है, यौगिक जान लेते क्या होता है। जब दो तत्व आपस में मिलेगा, ठीक है, जब दो तत्व आपस में मिलेगा उसको यौगिक बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे। जैसे अगर कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाए तो दो तत्व मिला, अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिलाए तो दो तत्व मिला, मिला ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते दो तत्व मिला। तो जब दो तत्व को मिलाते उसको यौगिक, जब दो से अधिक तत्व को मिलाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मिश्रण, क्या बोलेंगे। और जब सिंगल आएगा उसको तत्व ही बोला जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब भी यौगिक बोलेंगे समझिएगा दो गो तत्व के बारे में बात हो रहा है। तो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक का जो गलनांक होता है, मतलब इसका पिघलने का ताकत और इसका जमने का ताकत, गलनांक और क्वथनांक, ये दोनों क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत कम है। इनके बीच जो एक दूसरे को अट्रैक्शन करने का पावर है ना, ये बहुत कम होता है। ये क्या होता है, बहुत कम होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए बोलते हैं, एक तरफ आपका गर्लफ्रेंड और एक तरफ आपका मम्मी पापा, बोलिए किसका तरफ, अगर माँ रोएगी और गर्लफ्रेंड रोएगी, किसका तरफ जाइएगा। तो मतलब कि आपका जो अट्रैक्शन है, जो गुरुत्वाकर्षण है, ज्यादा किधर है, मम्मी पापा, क्योंकि वो तो 1000 भी मिल जाएगी, और ये 1000 में सिर्फ दो ही मिलेंगे, या तो पापा और मम्मी, क्या इसके अलावा कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बोलता है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। जो भी सहसंयोजी यौगिक होंगे वो विद्युत का कुचालक होगा। कुचालक दैट मीन्स जिसका एकदम प्रॉपर चल रहा है, जिसका जीवन अच्छा चल रहा है, वो किसी से झगड़ा करेगा नहीं। तो जो सहसंयोजी यौगिक होगा वो हमेशा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता। कैसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी उतना, प्रोटॉन भी उतना, दोनों, अगर मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, प्लस भी 5 माइनस भी 5, दोनों मिलकर तो 0 बना ही देता है। तो सहसंयोजी आबंध में कभी भी कोई चार्ज नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन होता, ना प्लस चार्ज होता है, ना माइनस चार्ज, इनमें कोई भी आवेश। यहां तक समझ में आ गया। अब अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब वो जो 4 को बना रहा था ना बॉन्ड हम लोग, वो कार्बन का ऐसा ऐसा बॉन्ड बनता था, इसके बारे में अगला क्लास में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जहां पर ये कार्बन इधर इधर इधर, यही तो इसका चतुर्थमुखी हो गया, चारों मुख से ये लेता है, इसी के बारे में अगला क्लास में जानेंगे। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।